नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी आज की मेरी बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपकी जीवन में ये सप्ताह, यानी 22 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में कौन कौन सा फल मिलने वाला है। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको ये सप्ताह कौन कौन से उपाय भी करने चाहिए। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, राशि फल बताने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हर बार मैं बोलता हूं इस बार भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें सबसे पहला क्या है कि ये जो राशि फल है चंद्र राशि पे आधारित है। तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चंद्रमा साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे मन का कारक है। चंद्रमा की हर गतिविधि हमारे मन को अपनी ओर खींचता है और कहते हैं ना, जैसा आपका मन वैसा आपका कर्म। तो चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की बात करूं तो 22 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और वर्तमान समय में कन्या राशि में केतु भी गोचर कर रहे हैं। अतः इस समय सभी राशि वालों को थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। 22 तारीख को 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में है, जिसमें बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि भी इनके ऊपर होगी। ये बहुत ही बेहतर समय रहेगा। अतः इस समय आपके सारे काम अचानक बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा देखिए वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब ये वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपको थोड़ा सुस्त और थोड़ा कमजोर बनाएंगे। तो आपको अपने आप को बहुत ही एक्टिव करके रखना है और बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया 23, 24 और 25 तारीख को बृहस्पति की दृष्टि तो गज केसरी योग भी है। उसी तरीके से 28 तारीख को जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे तो इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिसके कारण से दोबारा गज केसरी योग बनेगा और धनु राशि चंद्रमा की मित्र की राशि है। तो कहीं न तो कहीं ये सप्ताह 2 बार चंद्रमा के द्वारा गज केसरी योग बनना बहुत ही लाभ की स्थिति को दिखा रहा है। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबको पता है राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि। मेष राशि 22 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना है। धन का थोड़ा खर्च हो सकता है। इस समय जो है गुप्त शत्रु आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। अस्वस्थता आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। आप दूसरे के झांसे में आके कुछ संपत्ति या फिर कुछ भी चीज़ों को कम दाम में बेच सकते हैं। अतः ये दिन आपको किसी भी हाल में बड़े डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जिनको विदेश जाना है या किसी प्रकार की कानूनी परेशानियां हैं उनके लिए कुछ हद तक ये लाभकारी रहेगा। 23, 24 और 25 तारीख को समय अच्छा है। इस समय विवाह के योग अच्छे बनते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है। संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए भी समय बहुत ही बेहतर है। जीवन साथी का भी सपोर्ट मिलेगा। विवाह के योग अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की भी है। खुद का भी कोई इंटरव्यू है या नौकरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा है। व्यापार में अदर ब्रांचेस खोलने के चांसेस कुछ हद तक बनते हुए नजर आएंगे। सम्मान तो मिलता हुआ नजर आएगा ही, जिसके कारण कुछ बड़े जीवन के डिसीजन लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और जीवन साथी का व्यापार भी अच्छा चलता हुआ दिखेगा। 26 और 27 तारीख को सावधान होना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता, संपत्ति से रिलेटेड थोड़ा सा विवाद, चोट चपाट लगने की संभावना या अस्वस्थता देखने को मिल सकता है। परंतु इस समय धन की कमी नहीं है। पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मार्केट से थोड़ा यात्रा में सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ लोगों से रिश्ते आपके खराब थे वो ठीक होंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा होता हुआ यह नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। घर का काम में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकता है या घर वगैरह रेंट लगने में थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं। जबकि अंतिम पड़ाव जो है ये बहुत ही बढ़िया है। 28 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन है। विदेश जाने का शुभ समाचार है। संपत्ति का लाभ है। पिता से लाभ है। सेना अधिकारियों के अलावा जो है सालों का रुका हुआ पेंडिंग बैलेंस भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
इस समय कुछ हद तक आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। और अगर प्रशासनिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो सामाजिक वैल्यू आपकी जो है ये बहुत हद तक अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेष राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, प्रत्येक दिन एक पीस सफ़ेद रसगुल्ला भगवान शिव को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को अचानक धन का योग बनता हुआ दिखेगा। इस समय थोड़े से लव लाइफ में खटपट हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए आपको इस समय। और साथ में जो है इस समय थोड़ा सा पेट संबंधित, गले संबंधित समस्या हो सकता है। पुराने मित्रों का सहयोग इस समय मिलेगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के चलते खुद के रिश्तों को खराब मत करने की कोशिश करिएगा। सरकारी काम का लाभ मिलेगा, परंतु मैं यही बोलूँगा शिक्षा के क्षेत्र में जो है थोड़ा सा अस्थिरताएं दिख सकती हैं। 23, 24 और 25 तारीख का समय बहुत अच्छा है। आप कर्ज की मुक्ति करने में सफल हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति आपका सेल होगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। इस समय कोई गुप्त शत्रु जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, आप इस पे विजयी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही लाजवाब दिखता हुआ रहेगा। नई संपत्ति का लाभ है। पिता के भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा पेट और गले का समस्या भी दिख रहा है। 26 और 27 तारीख को थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलेश या मतभेद हो सकता है। जिनको डाइवोर्स लेना है उनके लिए डिसीजन बिल्कुल सही आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपके कंपटीटर इस समय थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकते हैं। आपको अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। साथ में इस समय आपको अपने आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके रखना चाहिए। गलत जगह पे विवाह भी सेट हो सकता है, इसलिए विवाह करने से पूर्व 20 बार आप जांच परख लीजिएगा। पुराने लव लाइफ या पुराने मित्र आएंगे जीवन में वापस, लेकिन बच करके रहिएगा, कुछ न कुछ उनकी प्लानिंग हो सकती है। जबकि अंतिम पड़ाव बहुत अच्छा है। अंतिम पड़ाव के दिन धन का लाभ भी है, संपत्ति का लाभ भी है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनकम के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और ससुराल पक्ष से भी कुछ हद तक तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह भगवान शिव को जो है नारियल तेल से बना हुआ नारियल तेल का एक दीप जो है भगवान शिव के सामने आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए ईश्वर की कृपा से समय बहुत ही अच्छा है। संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़ा माता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय आप किसी चीज को परचेज करेंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के ज्यादा पैसा खर्च मत कर दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। किसी कारण से जीवन साथी खपा होकर आपसे दूर चली गई थी तो पास आने की संभावना बनेगी। काफी समय से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरी लगने के चांसेस जो है बिल्कुल 100% बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस समय पिता साहब के तालमेल अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके कर्म क्षेत्रों का वैल्यू मिलता हुआ नजर आएगा। 23, 24 और 25 तारीख को धन का लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है। सर दर्द, नेत्र संबंधित समस्या और पेट की समस्याओं में सुधार होगा। इस समय आप अपने जीवन में प्रेम से विवाह करने की ओर जो है प्रयास करेंगे और परिवार के लोग मानेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो इस समय विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हुई दिखेगी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में सत्य के रास्ते पे चलने का आपको रास्ता खुलेगा। 26 और 27 तारीख को सावधान, गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। परिवार के कुछ लोग आपके पीठ पीछे गुप्त शत्रु बन के आपको नुकसान दे सकते हैं। इस समय आपको किसी से भी बहस नहीं करना। आपकी लैंग्वेज के कारण कोई बड़ा लड़ाई हो सकता है, इसलिए परिवार में ही बच के रहे। इस समय अपने पैसे को बिल्कुल बचा के रखें। परिवार के कुछ लोग या आपसे पैसे मांग सकते हैं, उनसे पैसे नहीं उनको देना है। और साथ में इस समय नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन मत करिएगा ज़्यादा पैसे के लालच में, डिसीजन गलत हो सकता है। जबकि 28 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि है। कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे। विवाह के योग बहुत अच्छे, कंपटीटर से आप आगे निकलते हुए दिखेंगे। नौकरी में बढ़िया परिवर्तन का योग भी है और अगर आप टेम्प्रोरी वगैरह काम करते हैं तो परमानेंट होने के चांसेस भी आपके जीवन में बहुत बेहतर बनते हुए दिखेंगे। काफ़ी समय से नौकरी वगैरह में स्थानांतरण या परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वह भी आपके जीवन में ठीक होगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। जनसभा में आपका भीड़ भाड़ प्रॉपर होने वाला है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। सरकारी कर्म क्षेत्रों के अलावा दोस्त और मित्रों का इस समय प्रॉपर साथ मिलेगा।
जीवन के कुछ बड़े डिसीजन और निर्णय लेंगे। संपत्ति का लाभ भी मिलेगा और विदेश यात्रा जाने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। 23, 24 और 25 तारीख को आप भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड कुछ बड़ा करने वाले हैं। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। जिनकी नौकरी व्यवसाय में तरक्की नहीं है, निश्चित तौर पे 23, 24, 25 तारीख को होता हुआ दिखेगा। इस समय पिता और माता दोनों का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। जिनको विवाह करना है उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप गुप्त जीवन जी रहे हैं तो दूसरों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे और लोग इसको मानने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे। 26 और 27 तारीख को थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पूर्व विचार करिएगा। इस समय आपके संतान झूठ बोल के किसी कारण से आपको ठग सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सर दर्द, थोड़ा सा गले से रिलेटेड और पेट की समस्या परेशान कर सकती है। बाहर का भोजन करने से पूर्व सोचिएगा। इस समय आपको शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न हो सकता है। घरेलू पक्ष की लेकर के या किसी बात को लेकर तनाव में आप रहेंगे, जिसके चलते आपके शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोई आपका इंटरव्यू है या जॉब का रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर जा रहा है, सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। जिनको विदेश जाना है, फटाफट फॉर्म फिलअप करने का समय है, आप करिए, कुछ बेहतर लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। 28 तारीख का समय आपके लिए गजकेसरी योग है, तो आप मोटे कर्ज की मुक्ति करेंगे। जिनको लोन लेना है उनके लिए समय अच्छा है। तनाव के रास्ते तो खुलेंगे। समय आप बहुत एक्टिव रहेंगे तो बेहतर है। आप सोच रहे हैं कि जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, समय बेहतर नहीं है। आप थोड़ा जोखिम भरा काम करेंगे तो गुप्त शत्रुओं से भी आपको लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इस समय जो है आप अपने पैसों को थोड़ा बचा करके रखिएगा तो बेहतर रहेगा। और दूर की यात्रा कराएगा, तो दूर की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जल में दूध मिलाइए और शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और थोड़ा अपने सर पे छिड़क लीजिएगा। देखिए लाभ कितना बढ़िया मिलता है। जो अर्घ से गिरेगा उसकी बात कर रहा हूं। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को चंद्रमा धन भाव में है। इस समय धन के योग तो बनेंगे, लेकिन ज्यादा बोलने से पारिवारिक रिश्ते या दाम्पत्य जीवन में रिश्ते खराब हो सकते हैं। जुबान पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इस समय जो है थोड़ा आप तनावग्रस्त रहेंगे और साथ में जो है इस समय आप हड़बड़ी में ज्यादा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा और साथ में जो है ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन का योग आपके व्यर्थ की स्थितियों को ठीक करेगा। 23, 24 और 25 तारीख को जो है आपके जीवन में आपके पराक्रम में बहुत बढ़िया वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 23, 24 और 25 तारीख को आपके कांटेक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होंगे। नई नौकरी के लिए योग अच्छे हैं। विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखेंगे। पुराने मित्रों का या भाई बहनों का साथ तो मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। कोई कानूनी पछड़े हैं या दिक्कतें हैं और आपका लिंक नहीं बैठ पा रहा है तो सरकारी लिंक बहुत अच्छा बैठता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन पदोन्नति के लिए कहीं से भी दिक्कत नहीं है। साथ में जो है इस समय आप कहीं धर्म की यात्रा करने भी जा सकते हैं और सीनियर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। वीजा वगैरह को लेकर कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। 26 और 27 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का बहुत बढ़िया लाभ है। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। जो काफ़ी समय से घर पे बैठे हुए हैं आपके लिए संजोग अच्छा है नई नौकरी व्यवसाय के लिए। लेकिन अगर आप सामाजिक हैं, व्यक्ति हैं, तो अपने जूनियर या फिर सामाजिक लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। पीठ पीछे कुछ नुकसान दे सकता है। कुछ संपत्ति आप सस्ते भाव में ना बेचें और साथ में जो है अपनी गुप्त बातें परिवार में आप ना बोलें। खास करके माता से अपने रिश्तों को ठीक रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती है। संपत्ति विवाद का खतरा इस समय नजर आ रहा है और साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग जो है आपके कैरेक्टर को लेकर के भी गलत बात करेंगे, ध्यान देना होगा। 28 तारीख को भर भर के इनकम का योग है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी लाभ बढ़िया है। प्रेम से विवाह के योगों में अच्छा विपरीत राजयोग है, इसलिए केस मुकदमा आप विजयी प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। संतान सुखों में वृद्धि है। संतान का कोई रिजल्ट है तो गुड न्यूज होगा। संतान कंसीव करने से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसे को लेकर जो बड़े काम रुके हुए थे वो सफल होते हुए दिखेंगे। संतान से दूरियां भी आपकी ठीक होते हुए नजर आएंगी। प्रेम से विवाह के लिए समय अच्छा है। कुछ हद तक जीवन साथी से इमोशनल अटैचमेंट आपका बढ़ेगा जो काफी समय से कम था। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिलाएं गुड़ और शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अर्पित करिए। समय बहुत अच्छा जाएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत
यानी 22 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव में गोचर करेंगे। ये थोड़ा सा आपके डिसीजन मेकिंग पावर को गलत कर सकता है, या फिर बिना सोचे समझे जो है आप मोटा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लालच में कर सकते हैं। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सफलता के रास्ते हैं, छोटे छोटे सफलता के रास्ते खुलेंगे, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। विवाह के योग अच्छे हैं, साथ में संतान की तरक्की के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा, कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, आपका ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाला है। और साथ में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि जिनको नौकरी में बदलाव करना था ऑप्शन आएंगे, जबकि 23, 24 और 25 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव भी है, विदेश यात्रा का योग भी अच्छा है, प्रेम से विवाह के योग भी बहुत अच्छे हैं। ये एक ऐसा समय है कि ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत अच्छा होता हुआ दिखेगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं ना, 23, 24, 25 तारीख को फंड निकलता हुआ नजर आएगा। और जिन जिन लोगों से आपके साख खराब हो चुके थे वो ठीक होंगे, मतलब लोगों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। 26 और 27 तारीख को थोड़ा सा गले का रोग आपको परेशान कर सकता है। इस समय आपके कोई शत्रु ही आपके दोस्त ही शत्रु बन सकते हैं। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से थोड़े से मतभेदता देखने को मिल सकता है, पैसे को लेकर के या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के। इस समय यात्रा आप ना करें तो बेहतर है। छोटी छोटी यात्राओं को आप जो है टालें, और किसी भी हाल में दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें। संपत्ति से रिलेटेड भी कोई रिस्क ना ले, जो फंड जहां भी है वहां छोड़ दे, आप किसी को देने की कोशिश ना करें, गलत ट्रैप में फंस सकते हैं। 28 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। जो भी आपके सोचे हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। कहीं अच्छे जगह पे चुनाव वगैरह में टिकट मिलेगा। पिता का सपोर्ट है, माता का सहयोग अच्छा है। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, नए नौकरी के योग बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोई पुराने स्टाफ वगैरह छोड़ के गए थे, वापस आते हुए नजर आएंगे। और काफी समय से आपका घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा है तो वो लगता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, 22 तारीख आपके लिए थोड़ी कानूनी परेशानी को लेकर अड़चन रहेगी। 22 तारीख को जो आपको नौकरी में भी दिक्कत आ सकता है। केस मुकदमा से रिलेटेड सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ करके करिएगा। और साथ में किसी भी हाल में अपनी कमियां जो है अपने सीनियर को, प्रशासनिक अधिकारी को या किसी मित्र को नहीं बताना है। इवन कि जीवन साथी से भी अपनी कमियों को छुपाएं तो अच्छा है। इस समय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी कोई वस्तु आप परचेज ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी लोन वगैरह है या कोई भी टैक्स वगैरह भरना तो पे करें, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 23, 24 और 25 तारीख को जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। विवाह के योग अच्छे हैं। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा। इस समय आप पार्टनरशिपिंग के साथ किसी के साथ काम करेंगे या मोटा फंडिंग आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बड़े कंपनी में नौकरी के योग अच्छे हैं। और व्यापार में शुरुआत कुछ ढंग का होता हुआ दिखेगा। कंपटीटर तो दूर दूर तक आपसे इस समय टिकेंगे ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ रही है, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाने की जरूरत है। 26 और 27 तारीख का समय बहुत अच्छा है। 26 और 27 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। कानूनी पछड़े में आप थोड़ा थोड़ा विजयी होने लगेंगे, हालांकि पैसे का देखिए व्यय होगा। इस समय आपको 26 और 27 तारीख को आपको जो है ना, किसी भी हाल में ससुराल पक्ष हो, मित्र हो या जीवन साथी हो, या आपके जो सोशल क्षेत्र है या जो आपके कर्म क्षेत्र है, वहाँ बहस नहीं करना है। इस समय थोड़ा आप क्रोध में ज़्यादा गलत बातें बोल सकते हैं और आगे नुकसान का कारण बन सकता है। साथ में इस समय पारिवारिक स्थितियों पर ध्यान देना और किसी में बिना सोचे समझे विवाह सेट मत कर लीजिएगा, मतलब अवॉइड करिएगा। 28 तारीख का समय पराक्रम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार के पास फंसे हुए फंड निकलेंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए फंड निकलते हुए नजर आएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ है, लेकिन 26 से 27 को इसमें पैसे मत लगाइएगा। और इसके अलावा जो है कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा फेवर है, कुछ प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए माता लक्ष्मी के समक्ष नारियल तेल का दीप सुबह और शाम पूरे सप्ताह जलाइए और ओम श्रीम श्रीराम मंत्र का जाप कीजिए। पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, देखिए सप्ताह का शुरुआत 22 तारीख को आय के सोर्स बहुत अच्छे हैं। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है।
आपके संतान की तरक्की होगी, वो भी गुड न्यूज है। संतान से धन की प्राप्ति होगी, वो भी गुड न्यूज है। और काफी समय से लव लाइफ का बखेड़ा उड़ा हुआ था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, तो आप पास हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 23, 24 और 25 तारीख को आप बहुत हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति कर देंगे। 23 तारीख तक आप एक्स्ट्रा खर्च को खत्म करेंगे, कंपनी हो या घर हो। साथ में जो है पुराने नौकर चाकर या फिर रिश्तेदार जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे भी आप दूरियां बना लेंगे। विदेश जाने के लिए गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी फंड में, सरकारी क्षेत्र में अगर कोई पैसे आपके फंसे हुए, तो सरकारी फंड आपके जीवन में निकलते हुए नजर आएंगे। और काफी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी छोड़ करके दूसरे जगह पे ज्वाइनिंग करें, तो वो भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए 26 और 27 तारीख को व्यापार के लिए अच्छा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और विवाह के लिए भी अच्छा समय है। विवाह के रिश्ते आएंगे। कंपटीटर आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस समय कुछ लोग, खास करके आपके सीनियर या परिवार के लोग या पिता हो सकते हैं, या आपके कोई वेल विशर हो सकता है, आपको डीमोटिवेट करने का कोशिश करेगा। तो इस समय आप डिसीजन कुछ मत लीजिएगा, जो कर रहे हैं इसी को करते रहिएगा। साथ में जो है इस समय जो है किसी भी हाल में आप विवाह को लेकर के कुछ ढंग के रिश्ते आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके कर देना है। जबकि 28 तारीख को धन के योग बहुत अच्छे हैं, भर भर के धन आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इस समय विदेश यात्रा के अलावा आप कहीं धार्मिक यात्रा पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तालमेल आपके ठीक है। लव लाइफ खराब था, वो ठीक होगा। पारिवारिक तालमेल अच्छा है। मनी शेविंग के लिए इस समय बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। और साथ में जो है ससुराल पक्ष यानी पत्नी के घर के तरफ से भी तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी की तरफ से कुछ गिफ्ट की भी प्राप्ति आपके जीवन में हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात आपके जीवन में दिख रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना है तो मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है थोड़ा आप पनीर का सेवन करके निकलिएगा। धनु राशि वाले सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले 22 तारीख को धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए जो बहुत परेशान है, नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। यह समय भूमि मकान वाहन संपत्ति के लिए भी अच्छा है। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। हाँ, इस समय कुछ लोग जो है आपकी संपत्ति कह सकता हूं कि आपके संपत्ति या आपके सफलता को देकर के जलेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सपोर्ट सबका मिलता हुआ नजर आएगा। कोई भी केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद है ना, वो आपके फेवर में ही आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे, सीनियर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ लोगों ने जो आपके कैरेक्टर वगैरह को खराब करने की कोशिश किया था ना, गेट लॉस्ट हो जाएगा सब, आपका कैरेक्टर सही साबित होने वाला है। 23, 24, 25 तारीख को लॉटरी सट्टा में लाभ है, विदेश जाने के योग अच्छे हैं, संतान की तरक्की है, लव लाइफ ठीक है, साथ में ये विपरीत राज्यों का फल देने वाला है। अतः कोई संपत्ति में कानूनी विवाद था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपने किसी के ऊपर केस कर रखा था, उसमें आप विजयी होकर के मानहानि का धन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। साथ में कोई जॉब का इंटरव्यू है या रिजल्ट है, अरे हो रहा है सिलेक्शन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो है इस समय जो है जो लोग चाह रहे थे ना कि नौकरी बड़ा कुछ हो तो या पेंडिंग या फिर रुका हुआ था, उनके लिए रिजल्ट भी गुड न्यूज आता हुआ दिखेगा। हालांकि 26, 27 तारीख को आपको ये पैसे को बचाना है। इस समय कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे खर्च करा सकते हैं, गलत जगह पे आपके पैसे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय अपयश अपव्यय से बचना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ में कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद है या पिता का स्वास्थ्य खराब, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। 28 तारीख को बल्ले बल्ले है, विवाह के योग अच्छे हैं। जिनको डाइवोर्स लेना है, काफी समय से पेंडिंग पड़ा, लटका था मामला, वो साफ भी होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है साथ में आपके द्वितीय संतान की तरक्की के अलावा प्रथम संतान की तरक्की के योग अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन के बहुत बड़े बड़े डिसीजन आप 28 तारीख को लेंगे और ये डिसीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा और कड़ा डिसीजन साबित होगा, जो आगे जाके लाइफ को ठीक करेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरे सप्ताह जाप करना चाहिए। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले सबसे पहले मैं आपकी बात करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आप अपने जीवन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ नए नए काम शुरू करेंगे। आपके जीवन में पुराने लव लाइफ वापस आने की संभावना बनेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सभी तरफ से रास्ते क्लियर होने चालू हो जाएंगे।
इसके अलावा जो है इस समय सालों का रुका प्रमोशन तय है, लेकिन सीनियर से थोड़ा मतभेदता भी हो सकता है। इस समय विदेश जाने को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। 23, 24, 25 बहुत अच्छा समय है। इस समय व्यापार आपके शिखर पे रहेगा। अचानक जो है व्यापार में मोटे मोटे कंसाइनमेंट ऑर्डर मिलेंगे, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए आपके लिए नए नौकरी के योग बनते हुए दिखेंगे। सामाजिक वैल्यू ईश्वर की कृपा से दमादम बढ़ने वाला है। इसके अलावा माता से भी सपोर्ट है। संपत्ति विवाद आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और 26 और 27 तारीख को जो है आपका संतान सुखों में वृद्धि है। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय संतान दोनों की तरक्की है। लेकिन इस समय जो है जो लोग विदेश जाने को लेकर थोड़ा परेशान हैं, वो परेशानियां रहेंगी ही। इस समय बड़े भाई बहनों के चलते दिक्कतें आ सकती है, अस्वस्थता हो सकता है। साथ में इस समय जो संतान कंसीव करके रखे हैं, थोड़ा सा अस्वस्थता हो सकता है। कोई जॉब इंटरव्यू है तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करेंगे तो आप पास होते हुए नजर आएंगे। अंतिम पड़ाव यानी 28 तारीख को जो है आपको इस समय आप बहुत सारे लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। कहीं आप मनचाहा संपत्ति लेना चाह रहे हैं वो लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन भी आएंगे कि जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेदता या दूरियां बन सकती हैं। इस समय बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। इस समय आप जो है अपनी गुप्त बातें दूसरों के पास शेयर मत करिएगा, नहीं तो आपको सम्मान में, ख्याति या कानूनी पछड़े में भी फंस सकते हैं आप। साथ में इस समय जो है ससुराल पक्ष वालों से तालमेल तो बेहतर रखना ही है। पार्टनरशिपिंग में भी आप सावधान होकर किस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में आप फंस जाएं। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिश्री प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और गणेश जी को भी। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख का ठीक नहीं है थोड़ा। इस समय कानूनी पछड़े में थोड़ी सी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस समय जो है आपके गुप्त शत्रु आपके मित्र ही गुप्त शत्रु बन सकते हैं। इसलिए 22 तारीख को कोई भी कानूनी स्थिरताएं हैं या डिस्टरबेंस है या प्रॉपर्टी विवाद है या कुछ भी है, अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। ये समय बहुत फेवर में नहीं रहेगा। हालांकि इसका शुरुआत सैटरडे से ही हो जाएगा। वीडियो तो मंडे से है, शुरुआत सैटरडे से ही हो जाएगा। 23, 24, 25 तारीख को आप दैविक यात्रा करने के लिए तत्पर हैं। लोगों का सहयोग अच्छा है, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराना रुका हुआ काम आपका प्रारंभ हो जाएगा। सरकार के पक्ष की तरफ से लाभ की संभावना अच्छी है। प्रथम संतान को लेकर के शुभ समाचार मिलता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान का भी शुभ समाचार मिलता हुआ दिखेगा। पुरानी चीजें आपके जीवन में लौट करके आने की संभावनाएं बनेंगी और रिश्तेदारों से रिलेशनशिप आपकी ठीक होंगे। रिश्तेदारों में किसी का स्वास्थ्य वगैरह खराब है जिसके चलते आप परेशान है, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। साथ में सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए है क्या है, इस समय जो है आप अपनी पढ़ाई को दोबारा चालू करने का कोशिश करेंगे जिनकी पढ़ाई अधूरी रुक चुकी थी। 26 और 27 तारीख को आपको सीनियर से थोड़ा मतभेद हो सकता है। 26 और 27 तारीख को आपको नौकरी में धोखा मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। 26 और 27 तारीख को व्यापार में भी आप जो है ज़्यादा कमाने के चलते कुछ गलत ट्रांजैक्शन ना कर ले या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह गलत ना हो जाए, इस पर ध्यान देना है। 26 से 27 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। यानी अपने व्यापार में भले ही कुछ खास ना हो या नौकरी में भले ही थोड़ी दिक्कतें हो, लेकिन संपत्ति का लाभ है। सामाजिक वैल्यू आपको मिल रही है। इसके अलावा जो है कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं चल रहा था वो ठीक हो, अपने घर का डेकोरेशन का काम आप चालू कर सकते हो। इसके अलावा जो है इस समय आपके नौकर चाकर जो छोड़ के गए थे वापस आने के लिए तत्पर हो जाएंगे, लेकिन नए काम के लिए बचना है। 28 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है, यानी आय का रास्ता खुल जाएगा। साथ में विपरीत राज्यों के प्रभाव और गज केसरियों के प्रभाव के चलते विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार है। वीज़ा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ा मतभेद रहेगा, लेकिन सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइएगा। कोई भी मोतीचूर का हो या फिर बेसन का हो, कुछ भी। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहने वाले पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 तारीख को आप अपने जीवन में नए व्यापार वगैरह को प्रारंभ करने के लिए बहुत प्रयासरत करेंगे। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आपके फेवर में देखिए आता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े खटपट की संभावना बन सकती है।
विवाह के योग आ सकते हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति रहेगी। लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकता है, जबकि आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े डिसीजन भी लेंगे। आपका खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिलता हुआ नजर आएगा। 23, 24 और 25 तारीख धन के रास्ते खुल रहे हैं। काफी समय से लव लाइफ आपका खराब था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। साथ में केस मुकदमा में आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे हैं। प्रथम संतान कंसीव होने का या प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, या उसके तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। 26 और 27 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता और थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या हो सकता है। 26 और 27 तारीख को आपके लव लाइफ का सपोर्ट है, पुराने मित्रों का सपोर्ट है, रिश्तेदारों का सपोर्ट है, लेकिन सीनियर से थोड़ा खटपट हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। 28 तारीख को जो घर में बैठे हुए थे ना, जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नए नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं। खुद की संपत्ति का लाभ मिलेगा। घर में डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम चालू कर सकते हो। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता से लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हो सके तो नारियल का लड्डू माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। अगर ये नहीं कर पाते तो पूरे सप्ताह चूरमा का भोग लगाइए। मिश्री का चूरमा का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।